हेलो एवरीवन, कैसे हाल चाल हैं आप सभी के। तो ये है आपका लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 9 तक उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर। वैसे तो आप इसके बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में। क्या आपको ग्रेविटेशनल वाटर के बारे में मैंने नहीं बताया? बताया है। क्या आपको मैंने कैपिलरी वाटर के बारे में नहीं बताया? बताया है। और पिछले वाले लेक्चर में ही भैया एंड में हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बारे में भी बताया है। ठीक है, याद हो कीजिए। तो ये था हमारा पॉट, इसके अंदर ये थी मिट्टी, पानी डाला, ठीक है, जो ड्रेन आउट हो जाए बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल वाटर। जो यहाँ पे रिटेन हो जाए बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी वाटर। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो सरफेस के ऊपर चिपक जाए। इतनी सी बात है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इसके ऊपर हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। गेट में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, ईएससी के आपके मेंस में पूछा जाता है, प्री में पूछा जाता है। और चाहे आप जो मर्जी स्टेट का पेपर उठा लो, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अगर इरिगेशन से क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इस वाले टॉपिक से आए। तो अब जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सेचुरेशन कैपेसिटी। ये जो एससी है इसका मतलब क्या है? सैचुरेशन कैपेसिटी। एफसी का मतलब क्या है? एफसी का मतलब है फील्ड कैपेसिटी। ओएमसी का मतलब क्या है? ओएमसी का मतलब है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट क्या है? टीडब्ल्यूपी। इसका मतलब है टेम्पररी। ये लिख लेना, विल्ट पॉइंट। समझाऊंगा ये, ठीक है। पीडब्ल्यूपी का क्या है? ये टी से टेम्पररी, पी से परमानेंट। और ये वी नहीं है, ये यू है, यू से अल्टीमेट। ठीक है, तो ये सब आपने लिख लिया होगा। इसको मिटा रहा हूं बिकॉज यहां पे मेरे को जगह चाहिए समझाने के लिए। ठीक है, तो अब सुनिए इस बात को। यहां पर सॉइल का एक और कंसेप्ट आपको मेरे को बताना है। वो कंसेप्ट है हमारा वाटर कंटेंट। वो कंसेप्ट क्या है? वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर इन सॉइल अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। सुनिए इस बात को, प्लीज ढंग सुनिएगा। यहां पर ये मेरे यहां मैंने बना रखी है क्या सॉइल कहीं? हाँ, ये सॉइल बना रखी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। भाई जीनियस तो हूं मैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्योंकि बाद में काम आएगी ये। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। भाई साहब, एक एक लेक्चर प्लान करना पड़ता है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये डायग्राम वायग्राम तभी मैं साथ में रखता हूं क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे को किस तरीके से पढ़ाना है वो मैं पहले से सोच के रखता हूं। देखिए, तो ये जो आपकी सोयल है, इसको मैंने ब्लैक से दिखा रखा है सोयल के सॉलिड्स। दीज आर सोयल सॉलिड्स, मतलब सोयल के पार्टिकल्स। और यहां पर जो ये खाली जगह दिख रही है, दीज आर वॉइड्स। ये क्या है? दीज आर वॉइड्स। ठीक है, मैंने क्या किया, इन सारे के सारे वॉइड्स को पानी से भर दिया। मैंने इतना क्या भर दिया इसके अंदर पानी के सारे के सारे वॉइड्स क्या हो जाएं? पानी से भर जाएं। बिल्कुल भी एयर ना बचे, सारे के सारे वॉइड्स पानी से भर जाएं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? जिसने सोयल पढ़ रखी है वो बोलिए, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हम सैचुरेशन कंडीशन।
सैचुरेट हो गया पानी से, मतलब पूरा पानी से भर गया। ठीक है, अब सुनिए इस बात को। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। एक्सपेरिमेंट में क्या है, ये सैचुरेशन कंडीशन क्यों बताई, क्योंकि यहां पे सैचुरेशन, यहां पे क्या है, एससी वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसलिए मेरे को आपको समझाना पड़ेगा। वापस आते हैं इस चीज में। यहां पर मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। एक्सपेरिमेंट क्या है कि मान लीजिए मेरे पास ये सॉइल है और इसके अंदर कुछ पानी है। अब मुझे नहीं पता कि पानी पूरा सैचुरेटेड है कि कम सैचुरेटेड है, कितना है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेरे पास सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या है, पानी है। मैंने क्या किया, मैंने इस सॉइल का टेम्परेचर बढ़ाया, इसको ओवन में रख दिया और टेम्परेचर कर दिया, मान लीजिए ये ओवन है और यहाँ पे टेम्परेचर मैंने कर दिया 100 से 105 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर ऑर्गेनिक हुई तो, सर जिप्सम हुआ तो। अरे भैया वो सब हम सोयल में पढ़ेंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लो टेम्परेचर भी हटा दिया मैंने। मान लीजिए मेरे पास सोयल है, यहां पे हमारे पास ओवन है, ओवन में मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और अभी मैं टेम्परेचर स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं स्पेसिफाई कर सकता था। ठीक है, लेकिन वो सोयल की चीज है, उसको सोयल में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे टेम्परेचर बढ़ाया और यहां पे क्या होगा, ये पानी आपका यहां से इवेपोरेट कर जाएगा। ये पानी क्या होगा, यहां से इवेपोरेट कर जाएगा। और यहां पर अगर कुछ टाइम बाद की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सोइल के सॉलिड्स रह जाएंगे। और जहां पर पानी था उसकी जगह यहां पे अब क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इसका वजन आया आपका W1, इसका वजन किया आपने W2। तो अगर W1 से मैं W2 माइनस करूं, क्या मेरे पास वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, हाँ या ना, आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एयर का तो वजन है नहीं, सॉलिड्स उतने के उतने ही है, तो ये आ जाएगा आपका वेट ऑफ वाटर। और वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा, इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू W2, बिकॉज यहां पर एयर है वॉइड्स में और एयर का वजन कुछ भी नहीं होता इन कंपैरिजन टू वाटर एंड सॉलिड्स। तो इस तरीके से आप वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। अब ये यहां पे क्यों बताया मैंने, सर ये भी तो सोइल की चीज है। अरे भैया यहां पे आपको फील्ड कैपेसिटी के जब न्यूमेरिकल आएंगे ना, तब समझ आएगी बात कि मैंने ये सब चीजें क्यों बताई यहां पर। तो वाटर कंटेंट समझ आ गया, इसका फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सोइल सॉलिड्स। तो एक्चुअल में क्या है, ये जो आपके एस सी एफ सी, यहां पे TWP, ये आपके वाटर कंटेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बस हमने क्या किया है, स्केल जो है, ठीक है, वो हमने वर्टिकल स्केल ले लिया और कुछ नहीं कर रखा। समझे इस बात को। यहां पर मान लीजिए मेरे को सोइल का वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए ये सोइल है, इसके वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो सैचुरेशन पे कितना होगा, 100% वाटर कंटेंट। फिर क्या होगा, 90% मान लीजिए। फिर क्या होगा, 80%। तो मैंने ये क्या किया, देखिए वर्टिकल स्केल में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना, पहले 100 लिखा, फिर 90, फिर 80। तो वही चीज यहां पर है। पहले आपका मैक्सिमम वाटर कंटेंट सोइल का, सैचुरेशन कैपेसिटी मतलब सैचुरेशन में। फिर फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी क्या है, बस नाम दे दिया है तो ये भी आपका वाटर कंटेंट ही। जिस तरीके से ये हमने वर्टिकल में लिख रखा है, वैसे ही बस ये SC FC हमने लिख रखे हैं, और कुछ नहीं है भाई, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये सब चीजें क्या हैं, दीज ऑल आर योर वाटर कंटेंट। सोयल का अंदर पानी कितना है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ आ गई होगी बात। चलिए, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब हम आपका पानी सप्लाई करते हैं, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर, तो कुछ टाइम बाद कुछ पानी ड्रेन आउट हो जाता है, कुछ टाइम बाद कुछ पानी ड्रेन आउट हो जाता है उसमें से। उस पानी को हम क्या बोलते हैं, आपका ग्रेविटेशनल वाटर। क्लियर है। तो यहां पर चलो वापस आते हैं इस वाले डायग्राम पे। समझिए इस बात को।
ये है हमारा सोयल, ठीक है। तो यहां पर ये सोयल थी, इसके ऊपर मैंने पानी अप्लाई किया। अब यहां पर क्या होगा, कुछ दिन तक तो पानी इस तरीके से ऊपर रहेगा, कुछ दिन मतलब एक दिन रहेगा इस तरीके से ऊपर, या हो सकता है आधा दिन रहे इसके ऊपर इस तरीके से, और धीरे धीरे क्या होगा, ये पानी इस तरीके से नीचे मूव कर जाएगा। क्लियर है? तो जब हमने इस पे पानी अप्लाई किया और जब आपके 100% कैपिलरी पोर्स और 100% नॉन कैपिलरी पोर्स, जब दोनों के दोनों 100% आपके पानी से भर जाएं, तो उस वाली कंडीशन में जो आपका वाटर कंटेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन कैपेसिटी। दोबारा सुन लीजिए, जब मैंने पानी अप्लाई किया तो आपके पोर्स में क्या होगा, पानी आना शुरू होगा। पोर्स दो टाइप के होते हैं, कैपिलरी नॉन कैपिलरी, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। तो ऐसी कंडीशन जब आपके कैपिलरी भी 100% और नॉन कैपिलरी भी 100% आपके क्या हो जाए, पानी से भर जाएं, तो उस वाली कंडीशन में जो आपका वाटर कंटेंट है उसको हम एससी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एससी बोलते हैं। क्लियर होगा? चलिए, कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो आपके नॉन कैपिलरी पोर्स हैं उसमें से तो पानी बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, साइज बड़ा होता है, बताया था आपको, इट हेल्प्स इन एरिएशन। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि आपके सारे के सारे नॉन कैपिलरी पोर्स जो हैं वो आपके एयर से भरे हुए हों। आपके नॉन कैपिलरी पोर्स जो हैं वो आपके एयर से भरे हों, लेकिन जो कैपिलरी पोर्स हैं वो आपके क्या हैं, आपके पानी से भरे हुए 100%। उस कंडीशन में जो आपका मॉइस्चर कंडीशन, जो आपका मॉइस्चर कंटेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एफसी, फील्ड कैपेसिटी। समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से बात। चलिए, अब यहां पर जो टर्म आता है वो है आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। दोबारा सुन लो, यहां पे कई बच्चों को दिक्कत होती है। दो टाइप के पोर्स थे, कैपिलरी नॉन कैपिलरी, 100% 100%, कैपिलरी पोर्स, नॉन कैपिलरी पोर्स। तो कंडीशन क्या होगी, एससी, 100% कैपिलरी, नॉन कैपिलरी, कंडीशन क्या होगी, एफसी। चलिए, जब पानी ड्रेन आउट हो जाए, अब देखिए, सुनिए इस बात को। तो यहां पर अब हम बात करने वाले हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का मतलब क्या होता है, सुन लो। देखिए, आपको याद होगा मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी वाटर लॉगिंग की, याद है कि नहीं है? याद होनी चाहिए अगर याद नहीं है तो यहां पर मैं लिख रहा हूं यील्ड, कि हमें क्रॉप से हमारी जो पैदावार है वो कितनी मिलेगी, वो मैं वाई एक्सिस पे लिख रहा हूं। और यहां पर मैं लिख रहा हूं वाटर अप्लाइड। ठीक है, यहां पे क्या लिख रहा हूं, वाटर अप्लाइड। अगर पानी बहुत कम अप्लाई किया है तो यील्ड कम मिलेगी, हाँ या ना? कम मिलेगी। फिर मैंने क्या किया, पानी को ज्यादा अप्लाई करना शुरू किया तो यील्ड भी मेरी बढ़नी शुरू हो गई, और एक टाइम पर क्या हो गई, यील्ड मैक्सिमम हो गई इस वाले वाटर पर। दिस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट, यहां पे जो वाटर कंटेंट होगा WC, उस पे क्या हुई, मेरी यील्ड जो है वो आपकी मैक्सिमम होगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आपकी यील्ड जो है वो आपकी गिरती जा रही है, गिरती जा रही है विद इंक्रीज इन वाटर बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ वाटर लॉगिंग। अब मैं बार बार वाटर लॉगिंग नहीं समझाऊंगा आपको, ठीक है? तो ऐसा मॉइस्चर कंटेंट जहां पर आपको यील्ड जो है वो मैक्सिमम मिल जाए, उसको हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऐसा कंटेंट जिस पे हमें क्या मिल जाए, यील्ड मैक्सिमम मिल जाए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यहां पर बोल रहे हैं। अब देखिए,
सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है इसलिए बीच में ऐसा हो जाता है। अब पहले इतना पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आपका टेम्परेरी विल्ट पॉइंट क्या होता है, परमानेंट विल्ट पॉइंट क्या होता है, उससे पहले यहां पर इसकी कुछ वैल्यूज हमें यहां पे पढ़नी है। यहां पे लिखी होगी मैंने हाँ ये रही, सोयल मॉइस्चर टेंशन की। ये क्वेश्चन यार बहुत बार पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा, इसलिए हम आगे एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हमारा सैचुरेशन कैपेसिटी के बारे में। क्या बताया था, इट मे बी डिफाइंड एज द टोटल वाटर कंटेंट। क्या है ये, वाटर कंटेंट ही है। बोला था नहीं बोला था, बोला था। ऑफ अ सोइल व्हेन 100% ऑफ द पोर्स, चाहे आपके कैपिलरी हो चाहे आपके नॉन कैपिलरी हो, आर फिल्ड विद वाटर। यही तो बोला मैंने। चलिए, डेट मीन्स इट इज द मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। ऑब्वियस सी बात है, पानी किसमें स्टोर होगा, पोर्स में, ठीक है ना। और सारे के सारे पोर्स भरे हुए हैं पानी से, तो इट इज द मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। नेक्स्ट, एट सैचुरेशन कैपेसिटी सोइल मॉइस्चर टेंशन इन सैंडी सोइल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। आपको बताया था, आपका जो सोइल यहां पर जो मॉइस्चर कंटेंट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, सोइल मॉइस्चर टेंशन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो होता है कुछ ना कुछ तो तब भी फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन इट इज वेरी नेग्लिजिबल। एज इन सैंडी सोइल वाटर इज नॉट हेल्ड बाय द सोइल, ठीक है। ये देखिए सैंडी सोइल के बारे में बात हो रही है, क्ले के बारे में बात नहीं हो रही। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फील्ड कैपेसिटी के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट हेल्ड इन द सोइल आफ्टर एक्सेस वाटर गेट्स ड्रेन्ड ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेट ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट हैज डिक्रीज्ड। यही तो बताया मैंने आपको, मैंने कुछ और अलग बताया नहीं, यही बताया कि जब पानी वो निकल जाएगा तो उस समय आपका क्या होगा, आपका जो मॉइस्चर कंटेंट होगा उसको हम फील्ड कैपेसिटी बोल देंगे। Physically, it can be defined as the bulk water content retained by the soil at a particular hydraulic head. Next लिखा है, field capacity is characterized by measuring water content after wetting a soil profile. ये भी समझा देता हूँ ये चीज ना, ये आपका लेबोरेटरी आपका ये एक्सपेरिमेंट है, किस तरीके से फील्ड कैपेसिटी निकालते हैं उसके ऊपर है। तो ये स्टेटमेंट अभी समझाता हूँ किस तरीके से निकाला जाता है। यहां पर एक और चीज था, हाँ ये रहा। एट फील्ड कैपेसिटी 100% कैपिलरी पोर्स आर फिल्ड विद वाटर एंड 100% नॉन कैपिलरी पोर्स आर फिल्ड विद एयर। यही बताया था। इट इज द अपर लिमिट ऑफ कैपिलरी वाटर। अपर लिमिट ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज 100% पोर्स आपके कैपिलरी यहीं पे भरे होंगे, ठीक है ना। तो इट इज द अपर लिमिट ऑफ कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट, यहां पर आपको जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि सोयल मॉइस्चर टेंशन एट फील्ड कैपेसिटी इज 110 to 1/3 एटमॉस्फेयर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सॉरी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपका फील्ड कैपेसिटी निकालना कैसे है, अगेन फॉर्मूला तो वही होगा, वेट ऑफ आपका क्या होगा, आपका वाटर अपॉन वेट ऑफ सोइल। लेकिन पानी कौन सा, ऐसा पानी जो ग्रेविटी से ड्रेन आउट नहीं हुआ है। इस चीज को याद रखना, क्योंकि हम यहां पे हम बात कर रहे हैं कैपिलरी वाटर की। जरा देखिए इस बात को, फील्ड कैपेसिटी यहां पे लिखा हुआ है और यहां से लेके ये वाटर जो है दिस इज कैपिलरी वाटर। तो यहां पर हम जो पानी की बात कर रहे हैं, वेट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर हेल्ड बाय सोइल अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब कैपिलरी वाटर के बारे में बात कर रहे हैं कि सोइल के अंदर पानी, देखिए फॉर्मूला वही है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, सोइल के सॉलिड्स, ठीक है। लेकिन कौन सा पानी की बात कर रहा है, ये कैपिलरी वाटर की बात कर रहा है, अपॉन यूनिट वेट ऑफ ड्राई सोइल, मतलब वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि फील्ड कैपेसिटी ऑफ मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल जो होती है, आपको बताया था लाइट, हैवी, मीडियम। मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल जो होती है इट इज अबाउट 50% ऑफ पोर वॉल्यूम। इस चीज को याद रख सकते हैं आप। और क्या था, रेट ऑफ चेंजिंग इज वेरी स्मॉल, द वाटर कंटेंट दिस पॉइंट इज, ठीक है, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको और याद रखना है। इतनी बात आपको समझ आ गई है तो मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट होगा। ये सब चीज़ें भी आप अगर याद करना है, देखो क्वेश्चन तो यार ईएससी कहीं से भी दे देता है। मैंने कोशिश करी है कि अलग आपके लिए मैं 2-3 बुक्स पढ़ रहा हूं, उस बुक से जितना भी कंटेंट मेरे को सही लगता है रिलेटेड वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। तो यहां पर ये लिखा गया है कि आपका जो फील्ड कैपेसिटी है कितने दिन में अचीव हो जाएगी। मतलब क्या है, कितने दिन में आपका जो पानी ग्रेविटेशनल वाटर है कितने दिन में आपका ड्रेन आउट हो जाएगा, उसके बारे में यहां पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो जितनी ज्यादा कोर्स ग्रेन्ड सोइल होगी उतनी जल्दी उसकी परमेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा उसकी परमेबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा परमेबिलिटी होगी उतना ज्यादा आसानी से पानी मूव कर जाएगा। तो यहां पे लिख रहा हूं, अगर मेरा साइज जो है, ठीक है, सोयल के सॉलिड्स का साइज ऑफ सॉलिड्स ऑफ सोयल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वॉइड्स का साइज होगा, उतना ज्यादा परमेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा क्या होगा, यहां पे टाइम कम लगेगा आपके ग्रेविटी वाटर को निकलने के लिए। तो ये चीज यहां पे रिप्रेजेंट कर रखी है कि 1 से 3 दिन लगेंगे कोर्स ग्रेन सोइल को, 4 से 8 दिन लगेंगे मीडियम ग्रेन सोइल को, 10 से 15 दिन लगेंगे फाइन ग्रेन सोइल को। ये चीज यहां पे लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है। तो इतनी बात हमारी यहां पे फील्ड कैपेसिटी में कवर हो जाती है। अब हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है विल्ट पॉइंट के बारे में। तो इतनी बात तो हमें समझ आ गई है कि सोइल से हमारा पानी जो है वो किस तरीके से लिया जाता है प्लांट से, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है पिछले वाले लेक्चर में कवर कर दिया है। अब आपको देखिए आपने क्या किया, मैं यहां पर दूसरा पेज ले रहा हूं। अभी मैं एक्सपेरिमेंट पे भी आऊंगा, टेंशन मत लो, ये मत सोचो कि सर ने छोड़ दिया एक्सपेरिमेंट, लाऊंगा, अभी एक्सपेरिमेंट पे भी आऊंगा। देखो यहां पर एक्चुअल में, रुको 1 मिनट, देखो जब आपने पानी अप्लाई किया सोइल के ऊपर तो एक सर्टेन मॉइस्चर कंटेंट अचीव हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, ये 100% क्या हुआ, सैचुरेट हो गया। धीरे धीरे क्या होगा, आपका ये मॉइस्चर कंटेंट कम होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, आपका मॉइस्चर कंटेंट कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप पानी दोबारा अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ आपने एक बार अप्लाई किया 100% आपने सैचुरेट कर दिया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, आपका मॉइस्चर कंटेंट 100 से 90 होगा, 90 से 80 होगा, 80 से 10 होगा। इस तरीके से आपका क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट आपका यहां पर कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट कम हो रहा है, सोयल को, सॉरी, प्लांट को उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आपके पानी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। बताया था सोयल मॉइस्चर टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर आपका मॉइस्चर कंटेंट। तो सोयल मॉइस्चर टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे सोयल मॉइस्चर टेंशन, सॉरी, जब जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट कम होते जाएगा वैसे वैसे सोयल मॉइस्चर टेंशन क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। प्लांट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मान लीजिए एक कंडीशन ऐसे आ गई है कि आपका सोयल से पानी एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है प्लांट, तो प्लांट सूखना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लांट सूखना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो प्लांट विल विल्ट आउट, विल्ट आउट मतलब सूख जाएगा, ठीक है। तो उसी कंडीशन को यहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट हमारे रिप्रेजेंट होते हैं, एक होता है टेम्पररी विल्ट पॉइंट और दूसरा होता है परमानेंट विल्ट पॉइंट। अल्टीमेट विल्ट पॉइंट भी आता है, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है।
तो यार टाइम, पहले मैं इसको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कवर कर देता हूँ, उसके बाद टाइम बचता है तो हम ये वाली चीज़ें भी कवर करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनानी है। कुछ अगर यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच भी आता है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो यहाँ पर देखिए, फील्ड कैपेसिटी निकालने के लिए हमारा एक्सपेरिमेंट क्या होता है उसको समझिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपनी सोयल लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सेचुरेट कर देते हैं पानी से, इसके अंदर पानी डाल देते हैं, और इसको फिर हम क्या करते हैं, पॉलीथिन में कवर करके या फिर एक ऐसा कोई मेम्ब्रेन से कवर करके हम रख देते हैं, ताकि इसमें क्या हो, यहां से धीरे धीरे आपका क्या हो जाए, यहां से आपका पानी ड्रेन आउट हो जाए। अरे यार, ये ग्रेविटी वाटर इसमें से ड्रेन आउट हो जाए और इवेपोरेशन वगैरह ना हो इसमें। पॉलिथीन वगैरह का इसमें हम इसलिए यूज करते हैं ताकि इवेपोरेशन को हम रोक सकें। तो हमने इसको क्या किया, इसको सैचुरेट कर दिया, कुछ टाइम के लिए इसको रख दिया। रखने की वजह से क्या होगा, आपका ग्रेविटी वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा। जब ग्रेविटी वाटर ड्रेन आउट हो गया, जब ये ग्रेविटी वाटर ड्रेन आउट हो गया, उसके बाद हम इस सोयल को लेते हैं, उठाते हैं और इसके ऊपर क्या करते हैं, ओवन टेस्ट कर देते हैं, ड्राई ओवन टेस्ट। जिस तरीके से आप अपना मॉइस्चर कंटेंट निकालते थे ना, ठीक है, अपना सोयल में, सेम उसी तरीके से ओवन टेस्ट जो भी बताया था वही चीज पे हम करते हैं और अपनी फील्ड कैपेसिटी हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से हमारा टेस्ट होता है। चलो यहां पे पढ़ते हैं। फील्ड कैपेसिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेजरिंग वाटर कंटेंट आफ्टर वेटिंग द सोयल प्रोफाइल, कवरिंग इट टू प्रिवेंट इवेपोरेशन, अभी बताया, एंड मॉनिटरिंग द चेंज इन द सोयल मॉइस्चर इन द प्रोफाइल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना यहां पर फील्ड कैपेसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, when the rate of changing soil moisture is very small, the water content at that point is called field capacity। जब देखिए आपने क्या किया, इसको ड्रेन आउट करने के लिए रख दिया, तो पानी ड्रेन आउट हो रहा है, और एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब ये ड्रेन आउट हो गया पानी, जो ग्रेविटी वाटर है, अब तो उसका कैपिलरी वाटर है, वो ड्रेन आउट नहीं होगा। ठीक है, तो जब बहुत कम पानी निकले इसमें से, हम समझ जाएंगे कि भैया फील्ड कैपेसिटी पे पहुंच गया है। बस उसके बाद क्या कर दो, ड्राई ओवन टेस्ट कर दो, खत्म कहानी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी फील्ड कैपेसिटी को निकालते हैं। नेक्स्ट जो है टेम्परेरी बिल्ड पॉइंट, परमानेंट बिल्ड पॉइंट, नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। मेरे को पानी भी पीना है, गला सूख गया है और इसकी लेंथ भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।